Assalamu alaikum. Welcome to another podcast of the Coastal Crown at HMR Waterfront. आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद है, इनका वाटरफ्रंट रियल इस्टेट पे इस वक्त बहुत बड़ा फेस है। मैं अगर इनके बारे में आपको बताऊं तो इनके जो व्लॉग्स हैं वो सिर्फ कराची में नहीं बल्कि गल्फ से लेके नॉर्थ अमेरिका तक लोग देखते हैं और जिनको वो गाइड करते हैं, उनको ये बताते हैं कि उनकी हार्ड अर्न मनी कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए, किधर इन्वेस्ट करनी चाहिए और क्यों बेहतर है उनके लिए। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त द वन एंड ओनली द चैंपियन अली खान। Thank you so much, Daud bhai, for the kind introduction. I think you guys are doing the main efforts for this podcast. आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अली भाई। एंड चलिए आगाज़ करते हैं इसका। और इस पॉडकास्ट से मैं लोगों को बेसिकली जानेंगे इसके बारे में कि हु इज़ मिस्टर ए के, हु इज़ अली खान कौन है और कैसे ये जर्नी शुरू हुई, कैसे आपने इस इंडस्ट्री में स्टेप इन किया, प्लीज़ बताइए। Okay, so now I call myself as investment strategist and I'm a real estate influencer as well. Okay. But journey start करी थी मैंने तकरीबन आज से 4 साल पहले because उस वक्त तो रियल एस्टेट की कोई नॉलेज नहीं थी. I started with ज़ीरो नॉलेज और इस फील्ड में एंटर हुआ था. और मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. रियल एस्टेट में मैंने स्टार्ट जब किया था तो जब मेरी पहली डील हुई थी वो 2 साल के बाद हुई थी. तो कैन यू इमेजिन कि दो साल स्ट्रगल करने के बाद फिर आज मेरी एक डील हुई. उसके बाद फिर अलहमदुलिल्लाह डील्स का आगाज़ शुरू हो चुका था. तो इसमें जो मेरी सक्सेस स्टोरी में सबसे बड़ा आई थिंक जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है रियल एस्टेट की करियर में. अदर आप किसी भी फील्ड में हो लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. ठीक है. और सोशल मीडिया आई थिंक इज़ प्लेड वाइटल रोल इन माई रियल एस्टेट जर्नी क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू मैंने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे बहुत ज़्यादा मुझे रिजल्ट मिला. क्योंकि अच्छा, मैं इससे रिलेटेड यकीनन आपसे पूछना भी चाह रहा था क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में हम समझते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर लीड्स जनरेट होती है तो आपके पास होती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो रियल्टर्स हैं वो शायद सही तरह डिजिटल टूल्स का सही तरह यूज़ नहीं करते हैं. और मतलब बहुत कम नाम है जो इस तरह सही तरह यूज़ कर रहे हैं और मेरे ख्याल में उसमें एक बहुत बड़ा नाम आपका है. इसके बारे में प्लीज़ बताएं कि ये कैसे आपके माइंडसेट में आया, कैसे दिमाग में सोचा आपने कि यार हमने इस तरीके से चलूँगा तो शायद ऐसे थोड़ा ज़्यादा सक्सेस हमें मिल जाएगी. देखिए दुबई को फॉलो किया. दुबई की रियल एस्टेट में अगर आप देखें तो मोस्टली रियल एस्टेट एजेंट जो है वो सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं. बट मैंने जब यहाँ पर देखा तो लोग इतना ज़्यादा वीडियोस के ऊपर कंटेंट पर काम नहीं करते थे. तो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस और ख़ास तौर पे वीडियोस के अंदर जब कम्युनिटी दिखाना, जब इस तरह की लिविंग दिखाना, जब लोग जो इस कम्युनिटी के बारे में लोग इतना ज़्यादा वाकिफ़ भी नहीं है, ख़ासतौर पे जब हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जब वो वीडियोस देखते हैं यार अच्छा इस तरह की भी कम्युनिटी है, हमने तो देखा नहीं था पाकिस्तान में, कोई इस तरह के भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कोई इस तरह के भी आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान में बना रहे हैं. तो इट्स अ पॉजिटिव साइड ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ. तो वो देख के रीच आउट करते हैं कि यार हमने आपकी वीडियो देखी थी, इट्स अ वंडरफुल प्रोजेक्ट, आपने जिस तरह बताया. तो आई फील प्राउड कि यार इतना एक अच्छी कम्युनिटी माशाल्लाह बना रहे हैं HMR वाटरफ्रंट. तो जहाँ पर आप एक लाइफस्टाइल डिलीवर कर रहे हैं लोगों को तो ये एक बड़ा बेनिफिट मिलता है सोशल मीडिया से. अल्हम्दुलिल्लाह. अली भाई माशाल्लाह रमज़ान है और इसके अंदर अच्छा आपके साथ तो हमारी एक माशाल्लाह ऐसी एक जर्नी है जिसमें अगर हम लास्ट रमज़ान को देखते हैं तो आपने माशाल्लाह यू हैव क्लोज्ड 11 यूनिट्स इन द मंथ ऑफ रमज़ान. लोगों के दिमाग में एक चीज़ होती है कि यार रमज़ान के महीने में काम नहीं होता, कस्टमर्स नहीं आते, रियल्टर्स खास करके बोलते भाई कस्टमर्स नहीं आते. देयर इज़ अ सॉलिड रीज़न एंड यू हैव प्रूव्ड देम रॉन्ग. आई थिंक रमज़ान का महीना बहुत सक्सेसफुल आपने बनाया. आपने क्या ऐसे स्टेप्स लिए, क्या चीज़ आपने ऐसी करी जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहा और इस तरह आप रमज़ान के महीने में ख़ास करके इस तरह ज़्यादा सेल्स आपकी हो जाती हैं? क्या करते हैं आप? सो दाऊद भाई यू आर द आई विटनेस. जिस तरह से रमज़ान में हम लोगों ने मिलके ही हमने काम किया था. मैं अपनी डील्स नहीं बल्कि हमारी डील्स थी आपस में जो हमने मिलके करी थी माशाल्लाह से. सो रमज़ान के अंदर लोगों का पर्सपेक्टिव तो होता है कि रमज़ान में लोग नहीं निकलते बाहर, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि रमज़ान में लोगों के पास आफ्टर तरावी आफ्टर इफ्तार लोगों के पास एक अच्छा खासा टाइम होता है जो कि वो स्पेंड करना चाह रहे होते हैं. तो एक अच्छी एक्टिविटी वो ढूंढ रहे होते हैं कि यार हम इस जगह को एक्सप्लोर करें और ये करें. और ख़ासतौर पर ऐसे लोग जो कि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा पूरा साल जो है ना बिज़ी होते हैं तो रमज़ान में उनके पास अच्छा खासा टाइम होता है. तो वो आते हैं, विज़िट करते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग आए, एक रमज़ान का बाबरकत महीना
माँ बाप की That's दुआएं, true, हमारी true. खुद की दुआएं, तो उससे चीज़ें बड़ी पॉजिटिवली हुई और हमने बहुत अच्छा काम किया। सहून नाइट्स कितना फ़ायदा देती हैं? सहूर नाइट्स एब्सोल्युटली जितना यहाँ पर हम लोग तो काफ़ी सारे कस्टमर्स को हमने सहूर पे बुलाया और उन्होंने देखा कि यार इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है कम्युनिटी, Yes, जो एक यूनिट लेने आया था उसे 2-2 यूनिट ले लिए, 3-3 यूनिट ले लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से काम हुआ माशाल्लाह। खाने का भी फ़ायदा होता है इसका। खाना तो बड़ा टेस्टी होता है आप लोगों का हर साल की तरह। थैंक यू अली। अली भाई, आपके माइंड में क्या चीज़ आती है जब भी आप HMR के बारे में सोचते हैं तो? HMR तो मेरी आंखों के सामने स्टार्ट हुआ था, आई थिंक जब फर्स्ट टावर इनाग्रेट किया था H1 टावर, तो आई वाज देयर जब उसकी डिगिंग हुई थी स्टार्ट। तो बिल्कुल जो कम्युनिटी आज मैं देखता हूँ, आई फील वेरी प्राउड कि माशाल्लाह से H1 के बाद हमने साइमा टावर लॉन्च किया, साइमा मरीना, AA, गोल्ड क्रेस्ट, टिल्ट, मेट्रो, HNS, इतने सारे प्रोजेक्ट्स सारे मेरे साथ लॉन्च हुए हैं और माशाल्लाह से हमने सब के अंदर काम किया है बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कम्युनिटी इस लेवल पे जो बन रही है, आई फील कि अभी भी इतना ज़बरदस्त टाइम है दाऊद भाई कि आने वाले 5-10 साल में जो यहाँ की एप्रिसिएशन होगी, जो प्राइजेस होंगी, तो अभी जिन लोगों ने ले लिया तो आई थिंक बहुत एक अच्छे प्राइजेस के ऊपर आप लोग ऑफर कर रहे हैं। HMR कम्युनिटी बनने जा रही है, फिर इतने यहाँ पर एक लाइफस्टाइल आपको जो मिल रहा है वो आई थिंक नेक्स्ट लेवल जो दुबई की तर्ज पे जो लाइफस्टाइल है वो आपको देखने को मिलता है इधर। तो बहुत अच्छी कम्युनिटी बनने जा रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और डेफिनेटली अभी हमने 9 टावर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएं। इस कम्युनिटी में माशाल्लाह 18 टावर्स आने। सो जो रियल्टर्स हैं उनके पास अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। एक तो इन टावर्स में इन्वेंट्री है, दूसरा ये कि 9 टावर्स नए आने हैं जिसमें होटल्स आने हैं, जिसमें ऑफिस टावर्स आने हैं और जिसमें मजीद रेजिडेंशियल टावर्स आने हैं। तो डेफिनेटली यस, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द रियल्टर्स के लिए भी मैं बोलूँगा कि जो अभी नए रियल्टर्स जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस यू कैन, देयर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कि आप इतने प्रोजेक्ट्स अभी आने हैं, बनने हैं। तो अभी सी फ्रंट बेल्ट अभी तो समझे स्टार्ट हुआ है, तो कितने प्रोजेक्ट्स आगे बनने हैं, तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रियल्टर्स कम्युनिटी के लिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं भी यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, आपने जो एक बात हमें शुरू में बताई जी कि 2 साल लगे थे पहली डील में, ऐसा ही है। तो क्या ऐसी मिस्टेक्स आपने करी या क्या मिस्टेक्स आप बताएंगे लोगों को कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए? दाऊद भाई 2 साल पहली डील होना ये बोलना आसान है, लेकिन हकीकत में बहुत एक तवील सफ़र होता है, क्योंकि इंसान 2 साल के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में डाउट्स आते हैं, यार मैं नहीं कर पाऊँगा, यार मुझसे नहीं हो रहा, सबकी हो रही, सबका काम हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और ख़ास तौर पे जब इतनी मीटिंग्स हो गई हैं, फिर इतनी चीज़ें होने के बाद, तो अल्लाह ताला भी ना आपको तैयार कर होता है किसी बड़ी चीज़ को देने के लिए। एब्सोल्युटली। तो वो मेरे माइंड सेट में था कि यार मुझे रुकना नहीं है, मुझे करना है और इसके ऊपर मुझे करके दिखाना है इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से अल्लाह ने उस हिसाब से रिज़ल्ट भी दिया मुझे। लेकिन जो 2 साल का सफ़र था जिसमें मैंने समझता हूँ कि काफ़ी मिस्टेक्स जो करी वो ये थी कि एक तो पहली आपकी डायरेक्शन होना बड़ी ज़रूरी है कि आप एक चीज़ को फोकस करें, वॉट एवर यू आर सेलिंग, तो उसको आपने फोकस करना बड़ा ज़रूरी है कि यार मैं इस कैटेगरी को या इस प्रोजेक्ट को मैं फोकस कर रहा हूँ और फिर मैं उसको सेल करूँ, तो उसको फिर बेचना ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर ऑब्वियसली देन आई स्टार्टेड RIB रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बैंक, तो उसके साथ दानिश भाई जो कि मेरे मेंटोर भी हैं, तो उनके साथ एक बहुत अच्छी गाइडेंस मिली कि यार किस तरह से काम करना है, किस तरह सीखा फिर मैंने। एंड ऑब्वियसली सोशल मीडिया जिस तरह से आपने डिस्कस किया, तो सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे रीच आउट करा, आप यकीन करें अगर मैं उनको कांटेक्ट करता, ये मैसेज करता, कॉल करता, तो कभी भी मेरी कॉल या मैसेज नहीं उठाते, बल्कि जब उन्होंने मुझे रीच आउट किया सोशल मीडिया के थ्रू, तो एक मेरे लिए एक ओवरवेलमिंग फीलिंग थी कि यार ऐसे लोग भी रीच आउट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। बिल्कुल, एंड यू आर वन ऑफ द आई विटनेस। यस यस यस, बिल्कुल। तो अभी रिसेंटली एक बड़े इन्फ्लुएंसर हैं USA के, तो ही जस्ट परचेज अ बेंगलो इन फ्रंट ऑफ माई हाउस इन फेज 8 और उन्होंने कोई 32 करोड़ का बेंगलो ख़रीदा। तो बहुत इन्फ्लुएंसर है, बड़े नाम नहीं लूँगा मैं। तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया एक वीडियो देख के मेरी कि यार आपने वीडियो में दिखाया आप अपने घर से निकल रहे हैं बाहर, तो वो जो सामने वाला घर है मुझे बड़ा पसंद है। तो मैंने पूछा इज़ इट योर हाउस, उन्होंने बोला येस। तो इस तरह के लोग मुझे रीच आउट कर रहे हैं, तो आई फील वेरी गुड कि यार सोशल मीडिया के थ्रू वाकई USA के अंदर, अमेरिका में, दुबई में काफ़ी लोग वहाँ पर देख रहे हैं इस वीडियोज़ को। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आप रियल्टर्स को बताना चाहेंगे कि इनको ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग। अच्छा, मिस्टेक लोग ये करते हैं ज़्यादातर कि यार हम ये भी बेच रहे हैं, हम ये भी बेच रहे हैं, हम ये भी बेच रहे हैं, हम DHA में भी काम कर रहे हैं, हम नॉट आज़ाद में भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो एक अवॉइड करनी चाहिए। आइदर वॉट एवर यू आर सेलिंग, मैंने जैसे कहा कि फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं स्पेसिफिकली इस HMR का स्पेशलिस्ट हूँ, तो आप एक चीज़ में फोकस करें तो यू विल सक्सीड और उस चीज़ को आप बिल्कुल आगे उस पर एम कर लेंगे। ओके, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है माइंड में कि अगर अली खान रियल्टर नहीं होते तो क्या होते? तो ये तो सवाल मैं अपने आप से भी पूछता हूँ, मैं रियल्टर तो एक्सीडेंटली, क्योंकि आप आई थिंक यू आर 23 years old। यस, आई एम 23।
और आपने, अगर आप कह रहे हैं कि H1 आपके सामने शुरू हुआ, तो मतलब आप 4 साल से हमारे साथ हैं। ऐसा ही है, तो मतलब 4 साल में HMR ने 9 टावर्स लॉन्च किए, तो आपके सामने किए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। 19 तो यार काफ़ी यंग एज होती है। उस वक्त आपने कुछ माइंड में चल रहा होगा, यार मैं इधर चले जाता हूँ, उधर चले जाता हूँ, ऐसे स्टेप्स ले लेता हूँ। अगर अली खान रियल्टर नहीं होते तो क्या होता है? मैं रियल इस्टेट में, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रियल इस्टेट में आऊँगा और कोई रियल इस्टेट के अंदर मैं सेल्स करूँगा, मार्केटिंग करूँगा। एक्सीडेंटली अल्लाह ने रास्ते बनाए, चीज़ें हुई तो मैं इस फील्ड के अंदर आ गया। मैं पहले मेरा ऑफिस था IBA में, तो आई यूज़ टू सेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज देता था रियल इस्टेट कंसल्टेंट्स को या फिर अच्छा। एजेंसीज़ को। तो वो मार्केटिंग सर्विस से होते होते अल्लाह ने ऐसे रास्ता बनाया कि फिर मैं खुद सेल्स की तरफ आ गया, क्योंकि मैंने IBA से कोर्सेज भी किए हुए मार्केटिंग के, तो आई हैव गुड नॉलेज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और ख़ासतौर पर कोविड के टाइम पे तो सोशल मीडिया एक बूम था, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी यूटिलाइज़ किया कि किस तरह से कंटेंट और सोशल मीडिया को यूटिलाइज़ करना है। और फिर जब सेल्स के अंदर मैं आया तो आज वो सब अप्लाई हो रहा है। अप्लाई हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अली माशाल्लाह, इतने कम टाइम में जब इतनी ज़्यादा सेल्स हो जाती हैं, तो एक चीज़ हम सोचते हैं कि आप जो है वो कुछ मैजिकल स्टेटमेंट कहते हैं कस्टमर से अपने क्लाइंट से कि इतनी जल्दी सेल हो जाती है, क्लोज हो जाते हैं कस्टमर। आप रियल्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे, क्या टिप्स देंगे कि ऐसी स्टेटमेंट यूज़ करें, ऐसे प्रपोजल्स दें तो ज़्यादा जल्दी काम होगा, तो आपसे जानेंगे कि क्या क्या करते हैं आप ऐसा? मैजिकल स्टेटमेंट टू बी ऑनेस्ट कोई भी नहीं है, लेकिन हर वो इन्वेस्टर जो यहाँ पर कम्युनिटी में 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बाय करने जा रहा होता है, तो वो एक अपना राइट पर्सन ढूंढता है कि मैं किसके साथ इन्वेस्टमेंट करूँ, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए उसका बंदे का लेजिट होना बड़ा ज़रूरी है कि कौन उसको एक अच्छी एडवाइस देता है। लोगों का हार्ड अर्न मनी है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, और किस स्ट्रगल के बाद उन्होंने वो पैसे जमा किया, वो आज एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए आ रहे हैं। तो मेरा काम क्या होता है, उनको एक अच्छी एडवाइस देना। सबसे पहले तो उनकी नीड आइडेंटिफाई करना कि वाइदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, रहने के लिए लेना है, उनका क्या मॉड्यूल है, तो वो पहले मैं समझता हूँ। फिर मैं उनको एक अच्छी एडवाइस देता हूँ कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इतना % ROI मिल सकता है, और आपको दूसरी कम्युनिटीज़ के मुकाबले में यहाँ पर क्यों लेना चाहिए। तो ये चीज़ बताना बड़ा ज़रूरी है, और उनको एक गाइडेंस देना, क्योंकि मेरी कंपनी इस वक्त RIB जो है 2000 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो मैनेज करी सी फंड पर, HMR NMR। सो इसके अंदर मेरा जो आइडियली मैं आप लोगों को जो गाइड करता हूँ कि आपने जो पिछले प्रोजेक्ट्स के अंदर जो देखा एप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है, जब स्टार्ट हुआ था कब उसकी क्या प्राइजेस थी, आज क्या प्राइजेस हो चुकी हैं, और आज आप इस प्राइजेस में ले रहे हैं तो आने वाले 3-4 साल 5 साल में क्या प्राइजेस हो जाएंगी। तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट गाइडेंस देना मेरा काम है, और बिल्कुल एक पेशेंस होना बड़ा ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप उनकी आइडेंटिफाई नीड करते हैं, तो बस दैट्स अ मैजिकल क्वेश्चन। सही है, सही। तो मतलब इस तरीके से ये मैजिक होते हैं, और इस तरीके से हम आप माशाल्लाह जल्दी जल्दी डील क्लोज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। अली भाई, माशाल्लाह इतनी जल्दी इतनी सारी सेल्स हो जाती है, कभी कभी हम भी थोड़ा डाउट करते हैं कि क्या ऐसी कुछ मैजिकल स्टेटमेंट है, क्या चीज़ आप ऐसा करते हैं सब हो जाता है माशाल्लाह। सो क्या चीज़ है, मतलब अगर रियल्टर्स ये देख रहे हैं तो उनको क्या एडवाइस करेंगे, क्या गाइड करेंगे कि यार आपको ऐसे करना है, ये स्टेप्स करने हैं, और मेरी स्टेटमेंट ये है, और हम ऐसे प्रपोजल्स देते हैं तो इस तरह हमारा काम हो जाता है, कुछ वो बताएंगे आप हमें? मैजिकल स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पर सबसे पहले जो भी कस्टमर आता है, कोई भी इन्वेस्टर आता है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बाय करता है, तो उसको एक ऐसा बंदा चाहिए कि जो उसको एक अच्छी एडवाइस दे और उसका पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करे, क्योंकि यहाँ पर इस कम्युनिटी के अंदर लोग गाइडेंस अच्छी देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरा काम क्या है, लोगों का हार्ड अर्न मनी है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, और वो इतने स्ट्रगल के बाद जब उन्होंने पैसा कमाया, आज वो इस कम्युनिटी में अपार्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, एक अपने लिए एक लाइफस्टाइल के लिए बाय करने जा रहे हैं। तो मेरा काम क्या है, उनको गाइड करना कि एज सबसे पहले तो उनकी नीड आइडेंटिफाई करना है कि उनका क्या नीड है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अपने रहने के लिए लेना चाह रहे हैं, और उनकी नीड आइडेंटिफाई करने के बाद उनको एक अच्छा प्रपोजल देना कि आज आप इस जगह पे जब अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या रिटर्न मिलेगा, या फिर अपने रहने के लिए क्या लाइफस्टाइल मिलेगी, तो वो गाइडेंस देना मेरा काम है। जैसे कि मिसाल के तौर पे जो कम्युनिटीज़ जो हमने पहले प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, उस वक्त क्या प्राइजेस थी, आज उन्हीं प्रोजेक्ट्स की क्या प्राइजेस हो चुकी हैं, और मिसाल के तौर पे आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आने वाले 3-4-5 साल में उसकी प्राइजेस कहाँ पहुँचेंगी, तो वो उसकी मैं एस्टिमेशन उनको देता हूँ, अपने क्लाइंट्स को समझाता हूँ। तो इस तरह से जो है एक ऑनेस्ट रह के एडवाइस देना कि यार आपका पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, तो मेरी कंपनी माशाल्लाह से कोई 2000 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है सी फ्रंट के ऊपर। तो दैट्स द रीज़न कि एक अच्छी ऑनेस्ट एडवाइस जो है वो मैं देता हूँ लोगों को, और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। अली, रैपिड फायर राउंड की तरफ चले? बिल्कुल। ओके, सो फ़ोन कॉल और व्हाट्सएप? व्हाट्सएप। कुछ खास रीज़न? व्हाट्सएप आई प्रेफर कि लोग कॉल्स की बजाय व्हाट्सएप पे बात करना पसंद करते हैं, तो टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज इज़ वेरी गुड। ओके,
पेंट हाउस और टाउन हाउस? पेंट हाउस। पेंट हाउस। Yes. इसके पीछे क्या रीज़न है? पेंट हाउस क्योंकि वहाँ से आपको जो एक लाइफस्टाइल, एक व्यू आता है ना, वो पेंट हाउस का मतलब Okay. मज़ा पेंट हाउस पे रहने का, मज़ा पेंट हाउस, मज़ा ऊंचाई में है। ऊंचाई में। ऊंचाई है, माशाल्लाह। ओके, लेट नाइट फ़ोन कॉल्स या फिर दिन में कस्टमर कॉल करे? आई थिंक लेट नाइट इज़ ऑल्सो, अगर रात में कोई काम होना चाहिए काम बस। नहीं, काम किस टाइम पे भी हो तो आई एम अवेलेबल। काम होना रात में मेरे पास सुबह 2 बजे भी, सॉरी सुबह 6 बजे 7 बजे भी मेरे पास कभी कभार यूएसए से कॉल्स आती है और मैं नींद में कॉल उठा के जी जी अस्सलाम वालेकुम बताएं आपकी वीडियो देखी थी, मतलब यू तो शुड बात करता हूँ। हैव टू बी अवेलेबल एवरी टाइम। Yes, I am कस्टमर्स के लिए available. चीज़ Yes, है। कभी ये ना हो भाई 6 बजे के बाद बंद कर दिया, ऐसा नहीं नहीं होना नहीं, ऐसा चाहिए। नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा, प्लंज पूल या संकिन स्लैब पूल? प्लंज पूल। प्लंज पूल। Yes. इसके पीछे क्या रीज़न है? प्लंज पूल यू नो, इसके रहने का, उसमें सामने समंदर है, नहाने का, दोनों के अपने मज़े। दोनों के अपने मजे। Yes. एब्सोल्युटली यस। अली भाई, अब मैं HMR वाटरफ्रंट कम्युनिटी के टावर्स का नाम लूँगा। वो 9 टावर्स जो अभी तक माशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, हम लॉन्च कर चुके हैं इस कम्युनिटी में। आपने उसकी स्पेशलिटी बतानी है कि उस टावर पे हमने क्यों फोकस करना चाहिए। H1 टावर, बिगर साइज अपार्टमेंट्स, साइजेस काफ़ी बड़े हैं। राइट। साइमा टावर, Sama offers drawing room and you know it's a flagship project of Sama in Karachi. यस। तो ड्राइंग रूम, यस 2, 3 एंड 4 बेडरूम में ड्राइंग रूम Drawing मिल rooms जाते concept है। हैं। AA वाटरफ्रंट टावर, Double A fast paced construction. यस, फास्ट पेस कंस्ट्रक्शन। ओके। साइमा मरीना रेजिडेंस, साइमा सेकंड टावर ऑफ साइमा, या Outclass elevation. आउट क्लास एलिवेशन। Yes. एंड नंबर 5 जो है वो हमारा गोल्ड क्रेस्ट बेस एंड टावर, Tower 1. टावर 1, Tower द फर्स्ट 1. फ्लैगशिप टावर ऑफ गीगा। Okay, so beach front tower obviously सामने बिल्कुल बीच है, तो इसका व्यू इट्स absolutely one of the best. ओके। नंबर 6 HNS रेजिडेंस, HNS, my success story, you know. यस माशाल्लाह। एंड नंबर 7 इज गोल्ड क्रेस्ट टावर नंबर 2। Plunge pool in every apartment. So you will have Mashallah. a plunge pool in every apartment. That's the Right, USP of the right, tower. व्हाट अबाउट द बीच टेरेसेस बाय मेट्रो, क्या कहेंगे उसके बारे में? Obviously terraces, काफ़ी बड़े terraces है उसके अंदर, beach terraces में। एंड लास्ट द टिल्ट। Tilt, okay. So it's a Japanese architect, Nikken Seki, world second biggest architect, उसका project है, so wonderful elevation. थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you, Daud bhai, for giving me this opportunity. It's Sir, an honor, thank you so much again for speaking coming. with HMR Waterfront. Yeah. Thank you so much. दिस इज़ द होल न्यू इंडस्ट्री फॉर अस। सी फ्रंट इंडस्ट्री जो है, हमने इसमें पहले जो ऑपरेट नहीं किया था, बट द थिंग इज़ कि जब हमने इसमें ऑपरेट किया तो